ये सच है कि हम लोग को पक्ष में 10,000 मत आए हैं, तो इससे ये नहीं होता कि उनका साख बर्बाद हो गया और हम लोग राजनीतिक रूप से आउट हो गए। हम लोग को साख मजबूत हुआ है। बिहार में अकेला कोई छोटी पार्टी है जिनके ना किसी राजनीतिक बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के एक पार्टी है जो कि 10,000 बहुमत जो है कहीं से भी ला रहा है। तो ये हम एकमात्र पार्टी बिहार के होंगे। तो ऐसा नहीं कि इससे हमारी साख बर्बाद होता जा रहा है। हम और मजबूत हुए और सशक्त हुए। नहीं, ठीक है, लेकिन पुरुषोत्तम राज जी, ये सवाल तो हमें फिर पूछा जाएगा कि अब आप जाएंगे कहां? अकेले चलने की स्थिति में आप हैं नहीं। अकेले चलकर आपने देख लिया, तो महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे, यह भी सवाल है। वो देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं और उन नतीजों की वजह से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है, जिसके आसार पहले से थे। मुकेश सहनी, अगर इस उपचुनाव में सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को लगा है। दो ही सूरतों में उनकी साख बचती, अगर या तो वो खुद चुनाव जीत जाते या फिर वो बीजेपी को हरा देते, बीजेपी ये चुनाव हार जाती। ये दोनों नहीं हुआ। मुकेश सहनी के राजनीतिक विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं, लड्डू का क्या हुआ? हमारे साथ मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज हैं। पुरुषोत्तम जी, लड्डू का क्या हुआ, ये लोग पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले तो भाई मेरा प्रणाम, और जो लोग पूछ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। ये जो लड्डू की सिलसिला है, लड्डू हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता सन ऑफ प्रणाम मुकेश सहनी जी ने साफ तौर पे बता दिया कि लड्डू बटेगा। लड्डू सबके बीच कल बटा भी। और कल से हम लोग का अभियान है आशीर्वाद यात्रा के तहत कुढ़नी में, जहां से हमें जनता ने 10,000 मत दिया है, उस जनता के पास जाएंगे। हम लोग सभी जनता के पास जो हमें मत दिए हैं, जो मत हमें नहीं दिए हैं, हम सबके बीच जाकर के कल उन्हें लड्डू बांटेंगे, लड्डू खिलाएंगे। नहीं, लेकिन यह भी सवाल है कि मुकेश सहनी की जो बची खुची साख थी, वो भी मुकेश सहनी चुनाव में डुबा बैठे, लुटा बैठे। एक बड़ा प्रयोग किया, भूमियार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट दिया। उसके बाद खुद मुकेश सहनी समाज से आते हैं। निषाद समाज और भूमियार समाज का अच्छा खासा वोट है, बावजूद इसके वो लड़ाई में कहीं नजर नहीं आए। वो तीसरे नंबर पर चले गए, पता नहीं तीसरे या चौथे नंबर पर चले गए, और बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है। तो बोचहा में आप दावा कर रहे थे, बोचहा भी मुजफ्फरपुर के पास की सीट है, कि आपने वहां बीजेपी को हराया, यहां क्यों नहीं हरा पाए? और यहां कुढ़नी ने ज्यादा फजीहत करा दी है। देखिए, हम लोग किसी के हराने ना किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। हम अपनी पार्टी को मजबूती के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और जो हम वर्षों से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो जमीन पे मेहनत करा था, उसको साबित करने के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा। ये सच है कि हम लोग को पक्ष में 10,000 मत आए हैं, तो इससे ये नहीं होता कि उनका साख बर्बाद हो गया और हम लोग राजनीतिक रूप से आउट हो गए। हम लोग को साख मजबूत हुआ है। बिहार में अकेला कोई छोटी पार्टी है जिनके ना किसी राजनीतिक बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के एक पार्टी है जो कि 10,000 बहुमत जो है कहीं से भी ला रहा है। तो ये हम एकमात्र पार्टी बिहार के होंगे। तो ऐसा नहीं कि इससे हमारी साख बर्बाद होता जा रहा है। हम और मजबूत हुए और सशक्त हुए। नहीं, ठीक है, लेकिन पुरुषोत्तम राज जी, ये सवाल तो हमें फिर पूछा जाएगा कि अब आप जाएंगे कहां? अकेले चलने की स्थिति में आप हैं नहीं। अकेले चलकर आपने देख लिया, तो महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे, यह भी सवाल है। वो देखिए, उस समय पे बात करेंगे। उस सब अभी तो हंसुआ के बजाय में खुरपी के गीत हम लोग नहीं गा सकते। 24 और 25 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले सबसे पहले हमारी फोकस ये है कि हम हर जिले में अपने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करें। इसमें हमारी कार्यकर्ता, हमारे संगठन के सभी लोग इस पे लगे हुए, हम लोग मजबूत करेंगे। और आगामी 2024 और 25 के चुनाव में जैसा दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी के द्वारा होगा, उस प्रकार हम लोग काम करेंगे। क्योंकि किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ गठबंधन नहीं होगा, वो तय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो बैठ के करेंगे। किसी मुद्दे के साथ इनका कुछ सिद्धांत और ये मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे कौन खड़ा उतरता है, कौन हमारे पक्ष में हमारे बातों को रखता है, मैं उनके साथ गठबंधन करूंगा निश्चित तौर पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी गदगद है कि उन्होंने आपको भी निपटा दिया। आप नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे थे यहाँ कुढ़नी में। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या किसी को निपटाएंगे? भारतीय जनता पार्टी खुद निपटते जा रहे हैं। अरे भाई, आप लोग हार में भी आप लोग लड्डू बांट रहे हैं। एमसीडी आपका जीता हुआ सीट आप हार रहे हैं, हिमाचल आप हार रहे हैं, और एक कुढ़नी जीत के आप क्या तगमा जीत गए। अरे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र आपको मानते कि आप जीते, मैं आपको बधाई भी देता हूं। लेकिन जिस तरीके से आप
हिमाचल में और एमसीडी दिल्ली में चुनाव बुरी तरह से हारे हैं, इसका भी शर्म आप लोग को होनी चाहिए। और मुकेश सहनी को क्या निपटाएंगे? मुकेश सहनी के दम पर ही भाजपा सरकार में बनी थी। अगर हम 4 विधायकों के साथ समर्थन नहीं दिए होते भारतीय जनता पार्टी को, तो हो सकता है कि जो अभी पूर्व मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम जो लिख रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो शायद नहीं लिख पाते। नहीं तो चिराग फैक्टर ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया आपको। चिराग फैक्टर का जादू चला, पशुपति पारस फैक्टर चला, और इस वजह से मुकेश सहनी सिमट गए जितने वोटों पर सिमटे। देखिए, चिराग फैक्टर की बात करते तो चिराग पासवान जी के अंदर एक ये स्थिति बना हुआ है कि वो जीतते हैं जहां से अपने आप को गुणगान करना शुरू करते, क्रेडिट अपने आप लेना शुरू कर देते कि ये चिराग पासवान जी जिता दिए। अब मोकामा हारते हैं तो इसका क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो ये कहते कि अनंत फैक्टर का जीते। तो अनंत फैक्टर का वहां पर जब मोकामा में जीता तो चिराग पासवान जी तो ये कहते थे ना मोकामा चुनाव के समय कि जहां हम हाथ हिला देते वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इस बार एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां हार गए। तो चिराग पासवान जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहना चाहिए था कि उसका हार का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ये जो अब चिराग पासवान जी पहले भारतीय जनता पार्टी तब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि क्या ये हनुमान सच में है। अब देखिए, सब बांदर हनुमान बन जाए ये भी संभव नहीं है। तो चलिए, पुरुषोत्तम राज हमारे साथ थे, वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और सवाल मुकेश सहनी से भी लगातार पूछे जा रहे हैं, उनको लेकर भी पूछे जा रहे हैं। कहाँ बीजेपी को हराने चले थे, खुद जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, ये दावा भी किया था, लेकिन न खुद जीत पाए न बीजेपी को हरा पाए, और उनकी राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई थी जिसको वो गवा बैठे हैं। साफ तौर पर यह तस्वीर दिख रही है। फिलहाल इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।